22 मार्च 2017 ये वो तिथि थी जब धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह को दिन दहाड़े AK-47 से छलनी कर दिया गया। 400 राउंड से ऊपर गोलियां चलने की बात हुई। इस मामले में 5 लोग फिलहाल जेल में हैं, जिनमें संजीव सिंह धनबाद के रसूखदार चेहरे हैं। संजीव सिंह का नाम है। उनकी पत्नी रागिनी सिंह फिलहाल विधायक भी हैं। इसके अलावा शिबू सिंह, कुर्बान अली, चंदन सिंह और विनोद सिंह, ये 4 अन्य नाम हैं संजीव सिंह के अलावा। इन 5 लोगों ने 4 लोगों ने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और संजीव सिंह ने अपने वकील के जरिए यह दिलवाया है, अदालत से गुहार लगाई है कि उनकी जान को खतरा है। उनको ही नहीं, बाकी 4 लोगों की जान को खतरा है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला बयान यह आ गया है कि संजीव सिंह के अधिवक्ता ने मीडिया के सामने यह कह दिया कि उनको राज्य सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही, राज्य सरकार की मंशा उचित नहीं लग रही। जेल में गोलियां चलवाई जा रही हैं, गोली मारी जा रही है। और जेल आईजी उमाशंकर सिंह ने पत्र लिखा है कि संजीव सिंह को सीधे एम्स में इलाज करवाया जाए और एम्स में इलाज के दौरान उन्हें तिहाड़ जेल में बंद रखा जाए। अब उनके संजीव सिंह के अधिवक्ता का आरोप है कि तिहाड़ जेल में संजीव की जान को खतरा बढ़ जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संजीव सिंह की जान को खतरा, संजीव सिंह के वकील ने जताई आशंका। राज्य सरकार और जेल प्रशासन पर उठाए सवाल। नीरज सिंह हत्याकांड के सभी आरोपियों ने जताई आशंका। जेल में हत्या कराए जाने की जताई आशंका। शिबू सिंह, कुर्बान अली, चंदन सिंह और विनोद सिंह ने जताई आशंका। आरोपियों ने कोर्ट में दिया आवेदन। नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी अमन सिंह की धनबाद जेल में हत्या कर दी गई। वहीं अब इस मामले के आरोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है। संजीव सिंह के वकील ने कहा है कि गंभीर रूप से बीमार संजीव सिंह को बेहतर इलाज की जरूरत है। लेकिन जेल आईजी ने पत्र लिखकर कहा है कि रिम्स में इलाज के दौरान संजीव सिंह को तिहाड़ जेल में। संजीव के वकील ने कहा है कि सरकार का काम बंदियों की सुरक्षा और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है, लेकिन सरकार और जेल प्रशासन इसमें नाकाम है। बीमार कैदी जिसको इलाज और डॉक्टर की जरूरत है, उसको तिहाड़ जेल न्यू दिल्ली भेजकर ये कौन सा साजिश को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। ये अपने आप में जो है बहुत बड़ा चिंता और चिंतनीय विषय है कि न्यायालय का आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार आरोपियों को सुरक्षा और इलाज मुहैया कराने में पूरी तरह विफल है। ना वो सुरक्षा मुहैया करा पा रही है, ना वो इलाज मुहैया करा पा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग आरोपियों को गोली से और इलाज के अभाव में मरते हुए देखते रहे। धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या के बाद राज्य भर के जेलों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में जिला प्रशासन ने छापेमारी की। करीब 4 घंटे तक जेल, अस्पताल, महिला और पुरुष बैरक की जांच की गई है। इस दौरान एसएसपी, एसडीएम समेत 15 से ज्यादा अधिकारी मौजूद रहे। होटवार जेल के कर्मियों को भी मोबाइल और चाबी जैसी चीजें ले जाने पर रोक लगा दी गई है। 3 लेयर में हर दिन चेकिंग की जा रही है। जेल की सिक्योरिटी को लेकर पहले भी हम लोग बीच बीच में छापेमारी करते हैं। आज जो है औचक रूप से जो है एक बड़ी पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम के द्वारा जेल में छापेमारी और सर्च किया गया, लेकिन ऐसा कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। होटवार जेल के अधिकारियों के खिलाफ साजिश का खुलासा हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जेल में कैद अपराधी केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर हमले की साजिश रच सकते हैं, तो जेल के भीतर किसी की हत्या करवाना उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान और धनबाद से अशोक की रिपोर्ट। तो पूर्व विधायक संजीव सिंह जो झरिया से विधायक थे, पूर्व विधायक संजीव सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं। नीरज सिंह, डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्याकांड का उन पर आरोप है और उनके जेल जाने के बाद नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा सिंह ने भी चुनाव लड़ा और संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह ने भी चुनाव लड़ा और पूर्णिमा नीरज सिंह ने रागिनी सिंह को करीब 12,000 मतों से पराजित किया था। फिलहाल झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह है, रागिनी सिंह विधायक नहीं बन पाई। उनके पति पूर्व विधायक संजीव सिंह ने अब जान की गुहार लगा दी है। संजीव सिंह का मानना है, उनके अधिवक्ता का मानना है कि जेल के भीतर उन पर हमला हो सकता है और यह गुहार तब लगाई है जब अमन सिंह की हत्या हो गई। यहां आपको बता दें कि अमन सिंह का नाम आया था प्रमुख शूटरों में। नीरज सिंह को मारने वाला जो मुख्य शूटर में अमन सिंह का नाम आया था। बताया जा रहा था कि मुन्ना बजरंगी यूपी का जो कुख्यात डॉन था, जिसकी कि 9 जुलाई 2018 को हत्या की जा चुकी है,
मुन्ना बजरंगी का शागिर्द था अमन सिंह। मुन्ना बजरंगी ने 1 करोड़ रुपए में नीरज सिंह की सुपारी ली और 50 लाख रुपए अमन सिंह को भुगतान किए गए। अमन सिंह अब मारा जा चुका है। संजीव सिंह समेत जो 4 अन्य लोग हैं, शिबू सिंह, कुर्बान अली, चंदन सिंह और विनोद सिंह, अब अपने प्राण रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इनकी रक्षा की कैसे जाए जब जेल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है बंदी, तो आखिर रक्षा कैसे की जाएगी? रुक करते हैं अपने सहयोगी अशोक का। अशोक हमारे साथ सीधे धनबाद से जुड़ रहे हैं। क्या धनबाद की स्थिति एक बार अशोक से जानते हैं। अशोक, संजीव सिंह सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि संजीव सिंह को जान का खतरा है, तिहाड़ भी नहीं जाना चाहते, इलाज भी कराना चाहते हैं। एम्स में इलाज कराएंगे तो तिहाड़ में रहना पड़ेगा। आखिर संजीव सिंह रहना कहां चाहते हैं, कहां सुरक्षित रहेंगे? जी देखिए, अभी तो संजीव सिंह रिम्स में एडमिट है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने कह दिया है कि बेहतर इलाज के लिए आपको एम्स जाना होगा। जो बीमारी आपको हुई है, यहाँ तमाम चीज चेकअप की अवसर जरूरत, यहाँ चेकअप की व्यवस्था यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। उसी मामले को लेकर जेल महानिरीक्षक ने साफ तौर पर यह लेटर लिखा है सरकार के संयुक्त सचिव सरिता दास को। यह कहा है कि न्यायालय ने कहा है कि उनको एम्स में ले जाने के लिए, तो लेकिन अभी जो है एम्स में जगह नहीं है, एम्स में वेटिंग करना पड़ेगा, इसकी वजह से तिहाड़ जेल भेजा जाए। इसी मामले को लेकर जो है उन्होंने फिर याचिका दायर किया। उनके वकील जो जावेद हैं, याचिका दायर करके उन्होंने बताया कि मेरे जो वकील हैं और उनकी तबीयत खराब है, उनको डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स जाने के लिए कहा है, लेकिन आईजी ने जो लेटर लिखा है सरकार को, साफ तौर पर कहा कि वेटिंग लिस्ट में रखना होगा। तो कहीं ना कहीं वकील को और उनके आरोपियों को पूरी तरह से डर है कि जिस तरह अमन की जेल में हत्या हो जाती है, उसी तरह कहीं हमारी न हत्या हो जाए। और दूसरी मामला यह है कि जिस तरह बीमार चल रहे हैं, देखिए इनका साफ तौर पर वकील ने यह दावा किया और यह आरोप सरकार पर लगाया कि अब जिस तरह घटना धनबाद जेल में घटी है वो अपराधियों द्वारा तो घटी है, लेकिन जिस तरह हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, राजनीतिक षड्यंत्र रची जा रही है जेल के अंदर और राजनीति का शिकार बन गया है जेल, कहीं ना कहीं जो है इसका नतीजा पूरी तरह देखने को मिल रहा है। कारण कि सरकार नहीं चाह रही है कि ऐसे कैदियों को सजा दिलाई जाए। सरकार चाह रही है कि ऐसे कैदियों को गोली से मार दिया जाए या दवा के बिना मार दिया जाए। अशोक, ये बहुत बड़ा आरोप है। अशोक, ये बहुत बड़ा आरोप है। संजीव सिंह के वकील कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों को, मतलब संजीव सिंह को गोलियों से मरवा दिया जाए या तो बिना दवा के मरवा दिया जाए। सरकार की मंशा पर सवाल क्यों खड़े हो गए? देखिए, सरकार के मंशा पर खड़ा होने का सवाल यह है कि जब हाई कोर्ट ने यह निर्देश जारी कर दिया कि नहीं, इनकी जो इलाज के लिए इनको ले जाना होगा एम्स में, तो जब एम्स में इलाज लेना है उसकी प्रक्रिया होती है, फिर इसकी जानकारी आईजी को दिया जाता है, जेल आईजी को दिया जाता है। और आईजी ने यह कहा है सरकार को, क्योंकि हाई कोर्ट ने सरकार को बोला, इसलिए आईजी ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है संयुक्त सचिव को सरिता दास को कि वहां पे वेटिंग लिस्ट है, वहां पे जगह नहीं है एम्स में, इसकी वजह से इनको तिहाड़ में भेजा जाए। तिहाड़ में अभिषेक भेजने का मतलब ये हुआ कि फिर वही प्रक्रिया शुरू होगी। ये प्रक्रिया शुरू करने में 6 से 7 महीना लग जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह ये गंभीर बीमारी से ग्रसित है, हो सकता हो कि गंभीर बीमारी से और बड़ा इनको बीमारी हो सकता हो, इसमें जान भी जाने की संभावना है। यही कारण है कि वकील ने दोबारा जिस तरह याचिका दायर की, उन्होंने सिविल कोर्ट में साफ तौर पर कहा, और यही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो 4 और आरोपी थे, विनोद सिंह थे, शिबू सिंह थे और तमाम ऐसे 4 आरोपियों ने साफ तौर पर कहा है कि जेल के अंदर हम लोगों को खतरा है, अमन सिंह की तरह हम लोग की भी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। यही कारण है कि देखिए, जो 23 कैदियों में जिस 23 कैदियों को ट्रांसफर किया गया अलग अलग जेलों में, उसमें देखिए बजरंगी का नाम नहीं है, और एक और कैदी है जिसमें हत्या करने में उसका नाम आया है, उसका उसमें हाथ नहीं है। जबकि वैसे कैदियों को जेल में भेजना चाहिए, अदर जेल में भेजना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की पूरी तरह मंशा है कि ऐसे कैदी जेल में रहे जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनको जेल में रखा जा रहा है, और जो पहले से उन पर एक ही मामला दर्ज है, उसके बाद कोई शिकायत नहीं है, उनको यहां से तबादला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनके जो है आरोपी पूरी तरह से खतरे में है। और यही कारण है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम लोग का जान का खतरा है, हम लोग को यहाँ से अशोक, जेलों में ट्रांसफर की बात, चर्चा बहुत तेज है कि ट्रांसफर कर दिया जाए।
बचाई, प्राण रक्षा की जाए। लेकिन आखिर झारखंड का कौन सा जेल सुरक्षित है? हर जेल का कैदी यही कह रहा है कि उसके प्राण पर अब जो है खतरा मंडरा रहा है, उसको मारने की साजिश हो रही है। मेदिनीनगर में अमन साहू कह रहा है कि मारा जा सकता है। हजारीबाग जेल से सूचनाएं आ रही हैं कि वहां खतरा है। तो आखिर किस जेल में भेजा जाएगा कि महफूज रहेंगे? करेंगे आपसे इस पर चर्चा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझेंगे जेलों की स्थिति। हर जेल से चित्कार उठ रही है। जेलों में जो बंदी बंद हैं अब चित्कार लगा रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। ये बंदी गंभीर आरोपों में बंद हैं। अमन साहू, जिसकी चर्चा अभी हाल में हुई, अमन साहू ने भी अपनी जान पर खतरा बताया। अमन साहू झारखंड के लिए सरदर्द बन चुका है, झारखंड पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका है। कई मामले अमन साहू पर लंबित हैं और आए दिन जेल के भीतर से रंगदारी का नेटवर्क चलाने की उसकी सूचनाएं बाहर आती रहती हैं। ऐसे में जब जेल में उसको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बावजूद आखिर अमन साहू पर खतरा कैसे मंडरा सकता है? और जिस अमन सिंह को गोलियां मारी गई, वो अमन सिंह, उसके कान में ईयरबड लगे हुए थे, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। जेल के भीतर 5-5 मोबाइल मिलते हैं, तो सारी सुविधाएं तो अमन सिंह के पास भी थी। तो आखिर ये पूरा खेल क्या है, इसको समझेंगे अशोक के साथ। वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे हमारे सहयोगी अशोक से। अशोक, जेल में बंद जो बंदी हैं वो बता रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी हैं। जेल को बंदियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है और अगर जेल के भीतर उन्हें खतरा है तो झारखंड की सारी जेलों में फिलहाल छापामारी चल रही है। आज रांची जेल में भी छापामारी की गई। अभी 2 दिन पहले हजारीबाग और मेदिनीनगर में छापामारी की गई थी। कल सिमडेगा में छापामारी की गई। हर जेल में छापेमारी चल रही है, सुरक्षा मजबूत करने की कवायद चल रही है। ऐसे में ये जो 5 लोग हैं, संजीव सिंह समेत जो ये 4 लोग हैं, संजीव सिंह तो फिलहाल इलाजरत है रिम्स में, इनको सुरक्षित रखने के लिए आखिर जेल प्रशासन इन्हें कहां भेज सकता है अशोक? देखिए, सबसे अहम यह सवाल है कि जिस तरह आज जेल खतरे के निशान पर है, झारखंड के जो भी जेल हो खतरे के निशान पे है, तो अब इनको खुद ही नहीं पता है कि इनको कहां भेजा जाए। देखिए, इनका सवाल ये हो रहा है कि जिस तरह अमन की हत्या हुई है, क्योंकि अमन की हत्या करने की जो खुलासा हुआ है, अमन की हत्या बाहर में करनी थी, लेकिन इतनी सुरक्षा के बीच जा रहा था तो कहीं ना कहीं जो है अपराधी पीछे हट जा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। तो जिस तरह अब जो सुंदर महतो का अभी जो बयान आया है, देखिए बयान वो बदल रहा है, बार बार बयान बदल रहा है। और सुंदर महतो और रुपये रितेश यादव का जो बयान आया है, उस साफ तौर पर यह कहा है कि अमन ने ही मुझे फोन करके बुलाया था कि तुम धनबाद जेल में आ जाओ, उसने ही बताया था कि ऐसे ऐसे तुमको जेल के अंदर आना है। अब समझ जाइए अभिषेक की वो अपराधी कितना शातिर है, तो कभी अमन का नाम बताता है तो कभी आखिर रंजन का। अशोक यहाँ एक सवाल है, अशोक यहाँ अभी एक सवाल है कि सुंदर रिमांड पर है, तो ये हर घड़ी उसको ट्रेनिंग कौन दे रहा है कि वो अपने बयान बदल ले रहा है? जब वो पुलिस की रिमांड पर है, पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस उसके देखरेख कर रही है, पूछताछ कर रही है, इस बीच में वो अपना बयान बदल ले रहा है, उसको दिमाग देने वाला कौन है अशोक? बिल्कुल, देखिए एक स्क्रिप्ट उसकी तैयार की गई थी हत्या के पहले और जेल आने से पहले। एक स्क्रिप्ट उसकी तैयार की गई थी जो आशीष रंजन और रिंकू ने स्क्रिप्ट तैयार की थी, और उस स्क्रिप्ट से एक लाइन हटकर उसको नहीं बोलना है। ये बताया गया था कि इसी स्क्रिप्ट में से तुमको सवाल किया जाएगा और इसी में से जवाब देना है। जिस तरह वो जवाब दे रहा था और जिस तरह उसका कल आया था मेडिकल जांच के लिए, आप देख सकते उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा था और कैसे वो चल रहा था। नहीं लग रहा था कि वो जो नया अपराधी है, लग रहा था कि कोई पेशेवर अपराधी है। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें अभिषेक कि जिस तरह आज जेलों में चर्चा हो रही हत्या को, कहीं कोई अपराधी सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डर है। और यही कारण है कि जो देखिए अमन सिंह भी जो था नीरज सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसकी हत्या हुई है और उसको जेल के अंदर तमाम और अमन सिंह को जेल के अंदर तमाम सुविधाएं मुहैया थी, क्योंकि जिस वक्त अमन मारा गया उसके कान में ईयरबड लगे हुए थे, सारी सुविधाएं उसको मुहैया कराई गई थी। तो इतनी सुरक्षा जब जेल कर्मी उसको दे रहे थे और उसके बाद उसी की सुपारी उठा ली जाती है। बिल्कुल, देखिए अभी आपको मैं बता रहा हूं अभिषेक कि देखिए जो अस्पताल वार्ड जो बना हुआ है बैरक 3 में,
तो और बेड नंबर 1, यह कहा जाता है कि 2017 में जब अमन जेल में आया था, बैरक मतलब बेड नंबर 1 उसी के लिए रिजर्व था। अगर ट्रीटमेंट हो या ना हो, वो बेड खाली रहता था। जब ट्रीटमेंट होता था वो बेड फुल हो जाता था। हम यह कहें कि जेल में एक वर्चस्व पूरी तरह से कायम था और यही कारण था कि उसकी जो हत्या की गई है, एक बड़ा साजिश रचा गया है। और यही नहीं, देखिए, जब हत्या की पारी आई करने के लिए रिंकू और आशीष रंजन ने किसी और को सुपारी दी थी, और जब सुपारी दी थी, वो हत्यारा जब तैयार नहीं हुआ, तब जाके इस सुंदर महतो और रितेश यादव को जो है पूरी तरह से लाइनअप किया गया और इनको बताया गया कि आपको जेल के अंदर कैसे जाना है और कैसे हत्या करनी है। और जो बाइक चोरी का मामला है, अशोक आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। ये मान सकता हूं कि रिंकू सिंह ने इसकी सुपारी दी होगी, ये भी मान लेते हैं जो अमन सिंह के भाई अजय सिंह ने कल न्यूज 11 से खास बातचीत में आरोप लगाया कि सारे मामले के पीछे सूत्रधार रिंकू सिंह है। लेकिन ये मुझे बताइए कि रिंकू सिंह सुंदर यादव को जेल के भीतर पहुंचाने में कैसे कामयाब हो सकता है? अशोक, जो जेल के कर्मियों को बर्खास्त किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है, लापरवाही के आरोप में किया जा रहा है, जबकि निलंबन इस बात पर होनी चाहिए कि ये साजिश में बराबर के साझीदार थे। जेल के अंदर हथियार जाता है, 2-2 पिस्टल जाता है, गोलियां जाती हैं, मोबाइल जाता है, उसके बाद लापरवाही के आरोप में निलंबित किया जाता है। तो क्या रिंकू सिंह की इतनी पैठ है कि धनबाद जेल रिंकू सिंह चला रहा है यूपी में बैठकर, जो कि खुद एक भगोड़ा है? बिल्कुल, देखिए, रिंकू सिंह एक बड़ा अपराधी है, कुख्यात अपराधी है। उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज हैं। जब वहां आपको एसटीएफ की टीम जब दबाव बनाई हुई है, वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो गया है। आशीष रंजन का भी वही हाल है। और यहां से एटीएस और लोकल पुलिस यहाँ की निकल चुकी है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन वो घर से फरार है। जो मेरे पास इनपुट आया हुआ है, उस इनपुट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो एक रिंकू सिंह एक जाना माना अपराधी है। ये कहीं ना कहीं ये पुलिस की लकीर पीटने वाली बात है। जिसने हत्या की बात कबूली, सुंदर यादव, सुंदर महतो, वो पुलिस की गिरफ्त में है, रिमांड पर है, लेकिन वो पुलिस उससे ये भी नहीं उगलवा सकी कि किन जेल कर्मियों की मदद से उसको हथियार मिला है। ये तो पुलिस की भारी विफलता मानी जानी चाहिए। बिल्कुल, उनके वकील, संजीव के वकील तो यही बात बता रहे हैं कि जिस दिन घटना घटती है उस दिन हथियार नहीं मिलता है, 24 घंटे बाद हथियार मिलता है। और जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सिर्फ सस्पेंड किया जा रहा है। और सुंदर, जिनका नाम बताया है कि और कैदियों को सहयोग है, और उनसे पूछताछ नहीं किया जा रहा है, बल्कि अन्य कैदियों को यहां से जो है तबादला किया जा रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर यही इशारा करते हुए कहा कि जो यह घटना घट रही है, सरकार और जेल प्रशासन और लोकल जिला प्रशासन के मिली भगत से इस तरह की घटनाएं घट रही है। बिल्कुल, उनका आरोप हमने सुना है। और जिस तरीके से कैदियों को यहां से वहां किया जा रहा है, कई साक्ष्य और कई गवाह भी इधर से उधर हो जाएंगे, मामला खुलने में काफी वक्त लगेगा। कई सवाल खड़े हो गए जेल के भीतर हत्या से। जो सबसे बड़ा सवाल है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, और पुलिस पिछले 3 दिन से यह पता नहीं लगा सकी है कि उसको अंदर हथियार किसने पहुंचाए, हथियार कैसे पहुंचे। सुपारी तो मान लिया कि रिंकू सिंह ने दी है, क्या रिंकू सिंह ने अंदर हथियार पहुंचा दिया? और जिन पुलिस कर्मियों की संलिप्तता से उसको हथियार पहुंचाया गया, जिन जेल कर्मियों की संलिप्तता से हथियार पहुंचाया गया, उनको बर्खास्त करने की जगह पर उनको निलंबित किया जा रहा है। वो भी लापरवाही का आरोप लगा है, महीने 2 महीने के बाद उनको हटा दिया जाएगा। उनकी भी गवाही होनी चाहिए कि जब सुंदर अंदर था तो इन जेल कर्मियों को और इन पुलिस कर्मियों को पैसे की डिलीवरी किसने की, क्योंकि बिना पैसे के बड़े खेल के इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सकता था, इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। बहरहाल पूरे मामले पर नजर बनाए रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अशोक। धनबाद जेल हत्याकांड का मामला दिनों दिन उलझता जा रहा है। पांचों संजीव सिंह को लेकर जो और 4 अन्य आरोपी हैं नीरज सिंह हत्याकांड के, वो जान की गुहार लगा रहे हैं। और धनबाद पुलिस पिछले 2 दिन से पूछताछ कर रही है सुंदर महतो से, लेकिन उससे अभी तक यह भी नहीं उगलवा सकी कि आखिर किसके जरिए उस तक पिस्टल पहुंचा। सुंदर महतो जो बता रहे हैं अशोक की बार बार अपना बयान बदल रहा है,
पुलिस अभिरक्षा में कैसे बयान बदल रहा है, उसको कौन दिमाग दे रहा है कि ये सही है ये गलत है, ये बयान सुंदर महतो दे रहा है या कहां से आ रहा है, इस पर सवाल होना चाहिए। और इस पर कहीं ना कहीं जो मांग है संजीव सिंह के अधिवक्ता की या अन्य लोगों की, जो मांग धनबाद से उठ कर बाहर आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए, एक जुडिशरी कमिटी बनानी चाहिए जुडिशियल, जो सुंदर महतो की पूछताछ में शामिल रहे, तभी शायद मामले का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। बहरहाल बने रहिएगा हमारे साथ, मेरे साथ न्यूज 11 स्पेशल भारत में आज इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।